60 वर्ष वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। सरकार का नया आदेश जो है जारी कर दिया गया है। अब ये सारे लाभ जो है उनको दिए जाएंगे। आपकी उम्र अगर यदि 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, आपके घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, तो जो है आप सभी के लिए सरकार ने बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है। वर्ष 2026 में सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए नियमों में जो है कुछ बदलाव किए हैं। उनके लिए पिटारे खोल दिए गए हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो या तो मुफ्त इलाज की बात हो या तो यात्रा में मिलने वाली छूट हो। सरकार ने नए आदेश में सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आप सभी के लिए जो है खुशखबरी है। सबसे बड़ी जो है आपकी खुशखबरी, पेंशन में वृद्धि। सरकार ने बिहार में जो है वृद्धा पेंशन और अन्य पेंशन की योजनाओं के तहत राशि में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। अब जो है 60 से 79 वर्ष और 80 वर्ष के आयु वाले लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा जो है घोषणा किया गया। साथ ही अब जो है पेंशन के लिए आप सभी को जो है दफ्तर का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण अपने फोन या तो नजदीकी जो है डाकिए के माध्यम से घर बैठे जो है जमा कर सकते हैं, जिससे आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। मतलब सरकार ने जो है निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति का जो है पेंशन आपको नहीं रुकना है। उनका जो है बैंकिंग डोरशिप का सुविधा उनको देना है, घर पर जाकर उसका लाइफ प्रमाण लेना है कि वो जीवित है और वही जो है लाभ उठा रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब जो है 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उनका जो है राशन कार्ड हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो है डायरेक्ट 5 लाख तक फ्री में इलाज किया जाएगा। 5 लाख रुपया तक मुफ्त में इलाज देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से जेरिस्टिक वार्ड, बुजुर्ग वार्ड और ओपीडी की विशेष जो है लाइनें अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी बुजुर्ग लाइन में नहीं लगेगा, डायरेक्ट उसका इलाज जो है किया जाएगा। रेल और हवाई यात्रा में छूट की वापसी। सोशल मीडिया पर जो है सबसे ज्यादा चर्चा रेल टिकट में मिलने वाली छूट को लेकर आए दिन आदेशों के अनुसार जो है सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ जो है कोटे को बढ़ा दिया है। आप सभी अगर यदि कहीं भी सफर करना चाहते हैं तो आपको वेटिंग में नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट आपका सीट कंफर्म दिया जाएगा और निचला बर्थ ही दिया जाएगा। यह नियम पहले भी था, अभी भी है। अभी भी अगर कोई भी बुजुर्ग कहीं सफर करना चाहते हैं, आपका उम्र 60 साल है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। हालांकि रियायत जो कंसेशन को लेकर जो है कई राज्यों में बसों में 50% से लेकर 100% तक की छूट दे दी गई है। वहीं पर हवाई यात्रा में सीनियर सिटीजन डिस्काउंट को अब और आसान बना दिया गया है, जिससे आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर बुकिंग के समय जो है अपना लाभ ले सकते हैं। इनकम टैक्स और फिक्स डिपॉजिट में भी आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। पैसे की बचत की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए बैंकों में स्पेशल एफडी रेट जारी किया गया है। सामान्य लोगों की तुलना में उनका जो है 0.5% से 0.75% तक अधिक जो है इंटरेस्ट उनको दिया जाता है। यानी कि जो है इनकम टैक्स की दायरा 80 टीटीबी के तहत अब आप जो है ब्याज में होने वाले 50,000 तक की कमाई पर टैक्स का छूट पा सकते हैं। यह आपकी जो है सेविंग को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीका है। सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी कर दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक जाना अब पुराने दिनों की बात हो गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 70 साल से अधिक बुजुर्गों को, दिव्यांगों के लिए डोरशिप बैंकिंग सुविधाएं अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि कैश जमा निकालना, चेकबुक से लेना, पेंशन, पैसा वगैरह जो कुछ भी है आपके घर पर आके बैंक अधिकारी लोग आपको दिए जाएंगे। सरकार ने जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम को और सख्त कर दिया है। अगर कोई बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करता है, उन्हें परेशान करता है, तो कानूनी प्रक्रिया अब और तेज होगी। बुजुर्गों के पास अपनी संपत्ति वापस लेने का भी अधिकार सुरक्षित है, ताकि वे जो है सम्मान से जी सके। सरकार ने इन योजनाओं का लाभ जो है देने के लिए सबसे जरूरी कि आप सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता भी होना चाहिए, जिसमें कि ई-केवाईसी पूरा हो। अगर आपको किसी भी जो है विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानना है तो आप सभी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप सभी का किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक को
5 लाख तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुफ्त जांच और दवाएं भी उपलब्ध है जो है सरकारी अस्पताल में। 60 प्लस आयु के लिए मुफ्त जो है ओपीडी की सुविधा, डायग्नोस्टिक सेवाएं, साथ साथ में सभी दवाएं पर जो कम रेट लगेगा, पैसा ही नहीं लगेगा, फ्री में दिया जाएगा। पेंशन और वित्तीय लाभ, ऑटोमेटिक पेंशन। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष पूरे होते ही पात्र बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से शुरू करने की योजना लागू कर दिया गया, जो कि पूरे भारत में लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि 60 साल होने के बाद सभी का जो है पेंशन चालू हो जाना चाहिए। दिल्ली में 60-69 वर्ष के लिए 2500 रुपया, 70 से प्लस जो भी व्यक्ति है उनको 3000 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। हरियाणा ओल्ड एज सम्मान भत्ता में जो 60 प्लस जितने भी नागरिक है पात्र व्यक्ति को सहायता राशि जो दिया जा रहा है। दादर और नगर हवेली में 60 से 69 के लिए 1500 और 70 प्लस के लिए 2000 रुपया प्रति माह उसको दिया जा रहा है। यानी कि हर एक राज्य में जो है पेंशन की राशि अलग अलग है, जबकि जो है एक समान पेंशन सभी राज्यों में मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश दिया है किसी भी व्यक्ति का पेंशन ना रुके, इसके लिए जो है सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है। आप सभी के घर तक जो है बैंक वाले लोग आएंगे और आपको जो है लाभ दिए जाएंगे। सरकारी बैंक हो या तो प्राइवेट बैंक हो, जो जिस बैंक में जो है आपका पेंशन की राशि पहुंच रही है, अगर यदि आप सभी को कोई भी दिक्कत होता है, उम्र ज्यादा हो गया है, तो डोरशिप बैंकिंग सुविधा का लाभ आप सभी उठा सकते हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका इंटरेस्ट रेट सारे बैंकों में अलग अलग है। हमारे जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनका 0.5 और 0.75% तक ज्यादा पेंशन उनको दिया जा रहा है। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।